मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली जो वीडियो थी उस पिछली वीडियो में हमने इन्फेक्शियस डिसीज के जो दो टॉपिक थे, मतलब ट्यूबरकुलोसिस वाला और अपना जो हेपेटाइटिस वाला जॉन्डिस वाला टॉपिक था, उसको कवर किया। तो आज का जो सेकंड नंबर लेक्चर है, इस सेकंड नंबर लेक्चर में हम इसी इन्फेक्शियस डिसीज के जो पीछे के डिसीज है, उस पीछे के डिसीज को, मतलब कौन सा, ये अपना यहाँ से डिसेंट्री से हम चालू करने वाले हैं। तो डिसेंट्री से हम आगे जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज है, उस इन्फेक्शियस डिसीज को सीखने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो पहली वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जितने बेसिक की पॉइंट है, उन बेसिक की पॉइंट को कवर किया था। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पहला मंजिला नहीं चढ़ा, दूसरा मंजिला नहीं चढ़ा, सीधा छत पर पहुंच गए। बराबर, सबसे पहले पहला मंजिला दूसरा मंजिला देखना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। वैसे सबसे पहले पहली वीडियो देखो, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हमने किस टॉपिक की शुरुआत की है। ओके, तो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना डिसेंट्री, मतलब जो डिसीज है वो अपना डिसेंट्री है। डिसेंट्री मतलब मैं सुनने के बाद बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन चीजों को हम इमेजिन करते हैं डिसेंट्री के बारे में, तो वही चीजें यहाँ पर डिसेंट्री, लेकिन थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे से आपको डिसेंट्री को एक्सप्लेन किया। तो देखो, डिसेंट्री मतलब स्पेसिफिक कौन सा ऐसे बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया यहाँ पर राइट स्टार्टिंग में। तो डिसेंट्री जो है वो डिसेंट्री आपको बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उसके वजह से आपको डिसेंट्री हो सकती है। तो बैक्टीरिया में सबसे पहले कौन सा बोला है, एक सीजेला है, एक बैसिला है, एक एंटामोइबा है, एक हिस्टोलिटिक है। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया फिर वायरस के नाम दिए हैं जो बैक्टीरिया फिर वायरस आपको डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सर भैया डिसेंट्री मतलब क्या? ये डिसेंट्री मतलब वही सुबह शाम दोपहर आप बाथरूम में ही पड़े रहते हो, तो उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। ऐसा पेट पे लगाते हुए या सुबह दोपहर शाम आपका पेट दुखता ही रहता है, तो उसी आजार को बोलते हैं डिसेंट्री। तो ये कुछ आपके बैक्टीरिया और वायरस है जो उस डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी पॉइंट आता है कि जो डिसेंट्री है वो डिसेंट्री होती कैसे। देखो, सबसे पहले, सबसे बाद में और सबसे बीच में एक ही पॉइंट आएगा, वो है अच्छा खाना खाओ, साफ सुथरा पानी पियो। तो बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गंदा खाना खाता है। गंदा खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम नॉर्मल सा कोई खाना खा रहे हो। गंदे खाने का मतलब ऐसा रहता है जो खुले पर है। तो ऐसे लोग जो खुले ऊपर का खाना खाते हैं, या फिर ऐसा पानी, जो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, गरीब लोग ऐसे रहते हैं जो कुएं का पानी पीते हैं, वो ओपन रहता है। तो उस कंडीशन में चांसेस है कि उस कंटेमिनेटेड फूड से, मतलब उस गंदे पानी से या फिर गंदे फूड से आपको ये बीमारी हो सकती है, मतलब आपका पेट दुख सकता है, आपको डिसेंट्री नाम की बीमारी हो सकती है। देखो, तो इसके कुछ सिम्टम्स है कि आप कैसे जान सकते हो कि आपको पर्टिकुलर आजार हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर, ये आपका जो पॉइंट है वाटरी स्टूल वाला, उस वाटरी स्टूल वाले पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। पेन इन एब्डोमेन, मतलब ये क्या है भैया, एक डिसेंट्री का सिम्टम्स है कि आपको जो वाटरी स्टूल मतलब क्या, पतना स्टूल समझते हो आप, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, तो इसको बोलते हैं स्टूल। तो ये जो स्टूल है एकदम ऐसा पतला पानी के जैसा आएगा, और साथ में आपको बहुत सारा पेन भी हो सकता है आपके पेट में। एब्डोमेन में बोला है, एब्डोमेन मतलब ये पूरा छाती के नीचे से कंबर तक का जो रीजन रहता है उसका एब्डोमेन बोलते हैं। तो आपको पेट में दुख दर्द समस्या हो सकती है। उसके बाद अगर आपको इस डिसेंट्री से बचने का है तो आप क्या कर सकते हो, एकदम सिंपल सा सादा सा ऑप्शन है भैया कि अच्छा उबला हुआ पानी पियो। साथ में जो स्टोर किया हुआ फूड है, क्लीन फूड जो है, जिस पर कोई भी मक्खी वक्खी आके नहीं बैठी है, जो ओपन नहीं है, ऐसे फूड को अगर आप खाते हो तो एकदम भैया सिंपल सी बात है कि आपको डिसेंट्री सुबह दोपहर शाम को जाना नहीं पड़ेगा बाथरूम में। ओके, और क्या, ओआरएस कंजम्पशन करो। ओआरएस कंजम्पशन मतलब क्या, एक ओआरएस की पाउडर मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की पाउडर मिलती है, जिसको आपको ऐसे कोई बॉटल लेने की है, उस बॉटल के अंदर डालने का है, ऐसा मस्त हिलाने का और पीने का, मतलब अच्छा सा, मतलब नमकीन लगता है, लेकिन उससे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी ड्रिंक जैसा काम करता है आपका ओआरएस। ओके, तो उसके बाद जो आपका सेकंड डिसीज बोला है वो है कोलेरा। ओके, तो कोलेरा के बारे में आपने भी बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया दिया है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा एक ऐसे तरह का बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया की वजह से आपको कोलेरा होता है। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात याद रखो कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन बैक्टीरिया की वजह से ह्यूमन बीइंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मोस्टली बैक्टीरिया ही रहते हैं, और गिन चुन के कुछ वायरस रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया और वायरस जो रहते हैं ना, वो बहुत ऐसे ओपन स्पेस जो रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, तो ऐसे जगह से आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं थ्रू द वाटर, थ्रू द फूड। तो और क्या बोला है, देखो वही पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भैया आपको साफ सुथरा स्वच्छ पानी पीना है, स्वच्छ खाना खाना है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको डिसेंट्री भी हो सकती है और कोलेरा नाम की बीमारी भी हो सकती है। साथ में
एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें बोला गया है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण हैं जिनके वजह जो जिनको देखकर आप ये बोल सकते हो कि भाई आपको पर्टिकुलर बीमारी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है, यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला है वोमिटिंग, राइट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ओके, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो वोमिटिंग, राइट, और डायरिया के बारे में आपको बोला है। तो वोमिटिंग मतलब क्या, उल्टी, राइट, तो उल्टी होती है। डायरिया मतलब वही आपके पेट में दुख दर्द समस्या रहती है, आप बार बार कहाँ पर जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो वही डायरिया बीमारी। क्रैम्प्स इन लेग्स मतलब ऐसा लगता है कि भैया मेरे पैर जो है वो पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो यही आपके सिम्टम्स रहते हैं पर्टिकुलर कोलेरा के। उसके बाद क्या बोला, अगर आपको इस दुख दर्द समस्या से बचने का है तो आपको कुछ चीजें, फॉलोइंग चीजें हैं जिनको करना पड़ेगा, जिनकी वजह से आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हो। सबसे पहले क्या बोला है भैया, आपको हाइजीन प्रैक्टिस करने की है। हाइजीन प्रैक्टिस मतलब क्या भैया, खाना खाने से पहले हाथ पाए बाहर पैर जो कुछ खाना खाने से पहले आपको धो सकते हो उनको धो के खाना है। दूसरा क्या है, अवॉइडिंग ओपन स्पेस फूड। ओपन स्पेस फूड मतलब क्या रहता है, बहुत जैसे लगे रहते हैं जिनको चटपटा खाने की सब आदत रहती है, बराबर, तो वो ऐसे ही भैया ये वो करके उसमें डाल के देते हैं। तो जितना भी आप ये कर सकते हो कि ये जो अपना जितना भी आप इस फूड को अवॉइड कर सकते हो, मतलब ओपन जो फूड रहता है उस फूड को अवॉइड कर सकते हो, उतना आपके हेल्थ के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद क्या बोला है आपको, यहाँ पर वाटर जो है उस वाटर को बॉईल करके पीने का है, क्योंकि जब भी आप किसी पानी को बॉईल करके पीते हो तो उसके अंदर के जितने भी वाटर बैक्टीरिया रहेंगे, बिकॉज 70 डिग्री सेल्सियस के बाद में बहुत कम ऐसे जीव है जो जिंदा रह सकते हो। तो अगर आप पानी को उबाल के पीते हो तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया और उसमें प्रेजेंट वायरस क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इसी बैक्टीरिया की वजह से आपको पर्टिकुलर बीमारी होती है। तो अगर आप गर्म पानी पीते हो तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। और क्या बोला, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, मतलब वैक्सीनेशन क्या, आप पहले से ही आपके बॉडी के अंदर उस एजेंट को डाल के रखते हो, जिससे आपकी बॉडी उसको पहचानती कि हाँ भैया ये मेरे बॉडी के अंदर आया है, और इसके अगेंस्ट आपकी जो बॉडी है वो बॉडी एंटीबॉडीज को बनाती है। तो एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर के सोल्जर्स रहते हैं। तो वैक्सीनेशन की वजह से आपके बॉडी के अंदर वैक्सीन की वजह से एक सोल्जर क्रिएट हो गया होगा, और ये जो सोल्जर है वो सोल्जर आपको उस पर्टिकुलर डिसीज से क्या करेंगे, बचाएंगे। ओके, तो अगर आप वैक्सीनेशन भी लेते हो तो आप इस पर्टिकुलर बीमारी से बच सकते हो। उसके बाद क्या है, आपको टाइफाइड के बारे में बोला है। टाइफाइड बहुत कॉमन है, सबने हर बार सुना रहेगा। टाइफाइड एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर दिया है साल्मोनेला टाइफाइड। तो साल्मोनेला टाइफाइड ऐसा प्रकार बैक्टीरिया, अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपको टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड में बहुत ज्यादा फीवर रहता है। तो इसमें क्या बोला है, वही सेम एकदम सादा सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप गंदा खाना खाते हो, गंदा पानी पीते हो, बराबर, तो आपको ये पर्टिकुलर टाइफाइड हो सकता है। तो टाइफाइड की वजह से क्या होगा, आपको कुछ सिम्टम्स यहाँ पर बताया कि आपको एनोरेक्सिया हो सकती है। एनोरेक्सिया मतलब क्या भैया, एनोरेक्सिया का मीनिंग रहता है आपको ना कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा लगेगा कि भैया मैं एकदम फैट हो जाऊंगा, मेरी तबियत बढ़ जाएगी, कुछ खाने की इच्छा ही नहीं रहती एनोरेक्सिया में। हेडेक मतलब क्या भैया, सर दुखता रहता है, सर हमको कोई बीमारी हो या ना हो हमारा सर तो हर वक्त दुखता ही रहता है। रैशेस ऑन एब्डोमेन, रैशेस मतलब क्या, ऐसे छोटे चट्टे पड़ेंगे, राइट, खुजली जैसा फील होगा आपको, राइट। डिसेंट्री लग सकती है। डिसेंट्री मतलब क्या, सुबह दोपहर शाम आपका बाथरूम आपका हर हम सफर रहता है, उसी में बाथरूम में जाके पड़ेंगे, और लगभग 104 फ़ारेनहाइट का आपको क्या रहेगा, फीवर रहेगा। 104 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला, 104 फ़ारेनहाइट बोला है। 104 फ़ारेनहाइट मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। 104 अगर कोई बंदा डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो भैया वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो 104 फ़ारेनहाइट बोला है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि बहुत रहता है, इतना हाई फीवर आपको हो सकता है। तो अगर आपको इस सारी दुख दर्द समस्या से बचने का है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या भैया, अच्छा साफ सुथरा पानी पियो, राइट। वैक्सीनेशन आप टाइफाइड के अगेंस्ट ले सकते हो, और जो भी गंदा चीजें रहेंगी, जैसे कि बोला है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो कोई गंदा चीजें रहेंगी उस गंदे चीजों को अगर आप ठीक जगह पर फेंकते हो तो जिससे गंदगी कम रहेगी तो आपके जो आजू बाजू का इन्वायरमेंट है वो आजू बाजू का इन्वायरमेंट भी कैसा रहेगा, सेफ रहेगा, जिसके वजह से ये जो ऊपर दिए हुए जितनी भी पर्टिकुलर बीमारियां हैं उन बीमारियों से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डायग्राम दी है, डर्टीज इन द सराउंडिंग, मतलब ये भैया एक छोटा सा मस्क्यूटो है, राइट, और ये जो पर्टिकुलर मस्क्यूटो है ये मस्क्यूटो को कौन सी जगह पसंद रहती है, राइट। जितना भी गंदा कूड़ा कचरा रहेगा ये मस्क्यूटो को पसंद रहेगा, राइट। जहां पर अगर बहुत ज्यादा बाल्टी में पानी मतलब गंदा पानी रहेगा उसको पसंद रहेगा। किसी टायर वायर में पानी भरा रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि टायर हमको यूजफुल नहीं रहते, तो हम टायर को ऐसे फेंक देते हैं और बारिश का पानी आकर उस पर
भर जाता है, तो उस पानी की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मस्किटो रह सकते हैं, राइट। कोई टंकी वंकी ओपन रह गई होगी बहुत दिनों से, तो उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर मस्किटो अपने अंडे दे सकता है, राइट। जो मॉइस्ट दीवार रहती है, जिस मॉइस्ट दीवार पर भी ये मस्किटो रह सकते हैं। और अगर बहुत सारे दिनों से आपने, अगर आपका जो फ्लावर पॉट रहेगा, पावर प्लांट जो कुछ रहेगा, उसका जो पानी है अगर वो पानी भी चेंज नहीं किया, तो चांसेस है कि ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपका मॉस्किटो जो है वो मॉस्किटो बैठ सकता है। तो उसके बाद आपको कुछ अलग 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 डिसीज दिए है, जिसमें सबसे पहले आपको डिसीज दिया है डेंगू वाला। तो डेंगू क्या भैया कि मॉस्किटो ले द एग इन द वाटर लॉक्ड प्लेसेस, thereby their population increase, different species of mosquito spread different disease, डेंगू इज स्प्रेड बाय अडेस अजप्ती। आपको क्या बोला है, डेंगू नाम की एक बीमारी दी है, जो डेंगू नाम की बीमारी आपको एक मच्छर के काटने की वजह से हो सकती है। देखो, मच्छर कभी भी डेंगू कॉज नहीं करता। उस जो पर्टिकुलर डेंगू का मच्छर है, उस डेंगू के मच्छर के अंदर कुछ पर्टिकुलर वायरस जाएंगे, जहां पर आपको यहाँ पर दिया है Den-1-4 वायरस। तो ये जो Den-1-4 वायरस है, जो कि एक तरह का फ्लैबी वायरस है, फ्लैबी वायरस इतना आपको डिटेल में नहीं समझने की जरूरत, एक ऐसे प्रकार का वायरस है जो अगर एडिस एजिप्टी नाम के पर्टिकुलर मस्किटो के अंदर चला जाता है, और अगर वो मस्किटो आपको काटता है, तो आपको ये डेंगू नाम की बीमारी हो सकती है। देखो बच्चों, डेंगू भैया वेक्टर है, मतलब आप अगर किसी जगह पर हो, राइट, और यहां से आपको एक पर्टिकुलर दूसरी जगह पर जाने का है, तो आप क्या करोगे, एक रिक्शे वाले की मदद लोगे। तो रिक्शा वाला आपको उस रिक्शा में बैठाएगा और आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन तक लेके छोड़ेगा। तो जितने भी डेंगू को फैलाने वाले वायरस हैं, वो डेंगू को फैलाने वाले वायरस उस मच्छर के अंदर जाएंगे, जो कि उनका रिक्शा वाला रहेगा। और जब मच्छर आपको काटते हैं, तो वो एक चीजें छोड़ते हैं और एक चीजें लेते हैं। एक चीजें छोड़ते हैं जिनका नाम है सलाइवा। तो उस सलाइवा के अंदर ये पर्टिकुलर वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अपनी बॉडी से किसको एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। भाई दिलदार बंदा है, कोई चीज फुकट में नहीं लेता, एक चीजें छोड़ भी देता है, लेकिन वो जो दिलदारपना दिखाता है, उसकी वजह से भैया हम 2-2 4-4 महीने तक भी कई बार बीमार रह सकते हैं। तो आपको सिम्टम्स बोले हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको इस पर्टिकुलर डेंगू नाम की बीमारी में दिखाई देंगे। आपको एक्यूट फीवर मतलब क्या, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको फीवर रह सकता है। साथ में आपका सर हमेशा दुखता हुआ रहेगा, मेरा तो हर बार दुखता ही रहता है अब बच्चों की वजह से। और वोमिटिंग मतलब क्या, आपको बहुत बड़ा लंबा फीवर रहेगा, बड़ा नहीं लंबा फीवर रहेगा, आपका सर दुखेगा, और साथ में आपको उल्टी भी हो सकती है इसमें। और क्या बोला है, पेन इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो स्पेशली डेंगू में दिखाया जाता है कि आपके ये जो आंखें है ना, ये आंखें को सॉकेट है, मतलब जिसके अंदर आपकी आंखें बिठाई हुई है, ये आंखें कंटिन्यूसली दुखती रहती है, मतलब आप बहुत ज्यादा समझ कर आंखें नहीं खोल सकते। तो आपकी ये जो आई सॉकेट है उनमें हमेशा पेन रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है आपके डेंगू को लेकर। उसके बाद लास्ट सिम्टम कौन सा बोला है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट दैट में लीड इन इंटरनल हेमोरेज। देखो, आपके ब्लड के अंदर आरबीसी रहती है, डब्ल्यूबीसी रहती है, और साथ में एक और सेल रहती है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे रहते हैं, और जब भी आपको कोई भी तरह की इंजुरी होती है और वहां से खून बहता है, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद खून बहना बंद हो जाता है और बहुत गाढ़ा खून हो जाता है उस जगह का। तो वहां पर प्लेटलेट्स आते हैं और प्लेटलेट्स उस लगी हुई जगह का जो खून है उसको जमा देते हैं, जिसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर का जो खून निकल के जा रहा है वो खून निकल के नहीं जाता। और अगर आपके बॉडी में से प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ये जो इंजुरी है वो इंजुरी एक बार हो जाती है तो कंटिन्यूसली आपके बॉडी में से ब्लड बहता ही रहेगा। और साथ में बोला इंटरनल हेमोरेज, मतलब इंटरनल भी कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, और अगर इंटरनल कोई भी डैमेज होगा वो डैमेज जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किए 4 डिसीज के बारे में इंक्लूडिंग डेंगू। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।